नमस्कार दोस्तों, HVAC यूनिट टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एसी में डाल पड़ने वाली जो गैस होती है वो कौन कौन सी होती है, उनका रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है। रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर जाने बिना हम सिस्टम में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। और रनिंग और स्टैंडिंग प्रेशर होता क्या है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। इनको जाने बिना हम सिस्टम पे 1% भी काम नहीं कर सकते। उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि है एसी में कौन कौन सी गैस पड़ती है, उनका प्रेशर कितना होता है। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ गैस का नाम और रनिंग और स्टैंडिंग प्रेशर। रनिंग प्रेशर मतलब जब सिस्टम पूरी तरह से चल रहा हो, जब भी आपको गैस चेक करनी है उसमें है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले सिस्टम का रनिंग प्रेशर चेक करना है। स्टैंडिंग प्रेशर पे आपको नहीं जाना है। अगर रनिंग प्रेशर आपका बिल्कुल सही रहेगा तो स्टैंडिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर दोनों सही आएगा। तो डिस्चार्ज प्रेशर और रनिंग प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर हर जगह नहीं चेक किया जाता है। जब भी चेक किया जाता है तो रनिंग प्रेशर, अगर रनिंग प्रेशर आपका रनिंग कंडीशन में अगर गैस बिल्कुल प्रॉपर है तो आपका स्टैंडिंग और डिस्चार्ज प्रेशर दोनों बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तब आएगा। अगर रनिंग प्रेशर ही कम है तो डिस्चार्ज प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर भी जाहिर सी बात है वो कम आएगा। तो कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि रनिंग प्रेशर आपका कम है और स्टैंडिंग प्रेशर बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि कभी कभी माइनर लीकेज होता है तो पता नहीं चलता है, और स्टैंडिंग प्रेशर बिल्कुल सही बताता है। और रनिंग प्रेशर जैसे ही मशीन ऑन करती है तो वो रनिंग प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल तरह नीचे से भागता हुआ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, रनिंग प्रेशर पे ध्यान देना है, स्टैंडिंग प्रेशर पे नहीं। अगर रनिंग प्रेशर आपका बिल्कुल सही है तो स्टैंडिंग प्रेशर बिल्कुल सही आएगा और डिस्चार्ज प्रेशर भी सही आएगा। तो हमें रनिंग प्रेशर पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ गैस का नाम लिखा है, R22, R410, R32, 290, 404 और 407। ये जो 407 और 404 आप देख रहे हैं, इनका रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर सेम 5-10 का अंतर होता है। रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर दोनों का 80 से 90 होता है। रनिंग प्रेशर यानी कि जब सिस्टम पूरी तरह से रन कर रहा हो, यानी 80 से 90 PSI होता है। तो 80 से 90 PSI रनिंग और स्टैंडिंग 180 से 190, यानी दोनों में बिल्कुल 5-10 का फर्क होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आप दोनों का प्रेशर सेम बता सकते हैं दोनों का। और ये ज़्यादातर हमेशा चिल्लर में स्टार्ट होता है, चिल्लर में इस्तेमाल होता है। चिल्लर में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये गैसें हैं। एसी में जो इस्तेमाल होती है वो 290, 32, 410 और 22 नंबर की। तो जो सबसे पहले गैस पड़ती थी वो 22 नंबर की पड़ती थी। और 22 नंबर का रनिंग प्रेशर हमेशा एसी में, चाहे स्प्लिट हो या विंडो हो या किसी भी सिस्टम में, 22 नंबर की अगर गैस पड़ी है तो उसमें रनिंग प्रेशर 60 से 70 PSI आपका होना चाहिए। और स्टैंडिंग जब मशीन पूरी तरह से जब बंद होगी ना तो 160 और 180 PSI के बीच में आके रुकेगी सुई, और 160-180 PSI होना चाहिए स्टैंडिंग प्रेशर। अगर रनिंग प्रेशर आपका 60 से 70 होना ही चाहिए तभी ये पूरी तरह से गैस मानी जाएगी, उसमें पूरी तरह से गैस है। तो 60 और 70 पे आपको रनिंग प्रेशर चेक करना है। स्टैंडिंग प्रेशर, अगर रनिंग प्रेशर सही तो स्टैंडिंग प्रेशर अपने आप सही हो जाएगा। तो R22 का हमेशा याद रखिए, एसी में, किसी भी एसी में रनिंग प्रेशर जो होता है हमेशा 60 से 70 या 65-70 लोग बोलते हैं, 60 और 70 के बीच में ही होना चाहिए R22 का। और 410 नंबर की जो गैस होती है उसका रनिंग प्रेशर 120-125 PSI है, क्योंकि हाई प्रेशर वाली गैस होती है। इसलिए इसको जो अभी जो चल रही मार्केट में वो 410 और 32 नंबर दोनों गैसें चल रही है सिस्टम में। तो उनका रनिंग प्रेशर कितना होता है, 120 से 100 PSI, 125 PSI। और जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है 240 से 250। यानी ये जो R410 और 32 दोनों का बस 5-10 का ही फर्क है, कुछ इसमें फर्क नहीं हुआ, बस 5-10 का फर्क है। R32 और 410 बिल्कुल 5-10 का फर्क होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं उसमें। आप 410 और 32 को 120 ये है तो 125 इसको बोल सकते हो। रनिंग प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर 240-260 के बीच में होना चाहिए। अगर रनिंग प्रेशर आपका 120 है तो स्टैंडिंग प्रेशर जो 240-250 के बीच में होना चाहिए। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ रनिंग प्रेशर पे ध्यान देना है। रनिंग प्रेशर आप जब चेक करेंगे, अगर इसमें पूरी तरह से गैस है तो 120 से 125 PSI होना चाहिए। 410 और 32 नंबर 125, 5-10 का फर्क हो और कुछ भी नहीं है। और जो 200 नंबर की गैस होती है उसका रनिंग प्रेशर 65 से 70, यानी कि 200 आप देख रहे हैं 22 नंबर और 290, ये दोनों बिल्कुल प्रेशर सेम बताती है। 290 और 22 नंबर की गैस है, उनमें बस 5-10 का इनमें भी फर्क होता है, सब मिली जुली मतलब थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। आप 32 और 410 जो गैस है उसका प्रेशर सेम बता सकते हैं। और सिस्टम में 120 अगर आप डाल रहे हैं 410 तो 132 120 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कूलिंग परफेक्ट आएगी। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो 120 से
125 psi डालेंगे तो बेहतर कूलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बाहर की जो काम करने वाले फॉरेन कंट्री में वहाँ से टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन आप वहाँ यहाँ पे 120 और 125 डालेंगे तो कूलिंग परफेक्ट आएगी। लेकिन अगर ये चीज़ बाहर विदेशों में डालेंगे ना, जैसे दुबई हुई और ये फॉरेन कंट्री में कहीं पर डालेंगे, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप 120-100 psi डालेंगे तो बिल्कुल कूलिंग नहीं आएगी। जब भी आएगी आपकी 150 तक डालेंगे तब। अब बहुत लोग ये सोचेंगे ये किसका रनिंग प्रेशर 120-125 होता है तो 150 क्यों डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। उस टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए हमें 100 कम से कम 150 प्रेशर डालना पड़ता है, तब वो जाकर रिटर्निंग आती है। नहीं तो 120-125 के बीच में डालेंगे तो रिटर्निंग आएगी नहीं। हमें लगता है कुछ अंदर प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है या गैस कमी है, लेकिन हम 125 डाल के भी देखते हैं तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, कूलिंग नहीं आती है। लेकिन आप 150 डालेंगे तब उसके बाद रिस्पॉन्स मिलेगा। इसलिए मैं बताता हूँ इंडिया में ये टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस है। यही गैस अगर इंडिया में डालेंगे तो बेहतरीन कूलिंग आएगी 120 से 125 में, लेकिन अब जब बाहर में 150 डालेंगे तब वो रिटर्निंग आएगी। तो याद रखिए, बाहर में जब भी काम करें आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको प्रेशर 140-50 तक ही रखना है, उतने में आपकी रिटर्निंग आएगी, नहीं तो बिल्कुल भी रिटर्निंग नहीं आएगी। और 290 की जो गैस होती है उसका रनिंग प्रेशर 65 से 70 और 120-130 स्टैंडिंग प्रेशर होता है। ठीक है, 65-70 जो होता है आप देख सकते हैं 22 नंबर इन दोनों का बिल्कुल सेम दिखा रहा है, आगे पीछे मतलब 5-10 का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गोदरेज में पड़नी है। अगर आपसे पूछे 200 नंबर की गैस कौन सी एसी में ज़्यादातर पड़ती है तो आपकी 290 हमेशा गोदरेज में पड़ती है, उसके अलावा किसी और भी सिस्टम में देखने को नहीं मिलती है। और इसका रनिंग प्रेशर जो होता है 65 से 70 होता है और स्टैंडिंग 120 से 130 psi होता है। और जो आप 404 और 407 देख रहे हैं ये भी सेम ही है, थोड़ा 5-10 का फर्क है। 80 से 90 है तो आप इसको 90 से 85 से 90 कर सकते हैं, 407 को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80 से 90 के बीच में इन दोनों का गैस का प्रेशर रखेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। और ये चिल्लर में ही ज़्यादातर चिल्लर में इस्तेमाल होती है। और मैं सिर्फ एसी की बात कर रहा हूँ, फ्रिज में जो गैस पड़ती है वो अलग होती है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि फ्रिज में कौन कौन सी गैस पड़ती है और उनका रनिंग और स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है। जिसको रनिंग और स्टैंडिंग प्रेशर नहीं पता है वो इस सिस्टम में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। R22, 800, 410 और 32 नंबर ये 3 गैस आपको मार्केट में अवेलेबल है, ये जरूर से मिलेगी आपको इस पे सिस्टम में काम करने के लिए। और उसका रनिंग प्रेशर आपको पता होना चाहिए। स्टैंडिंग प्रेशर आपको नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको गेज लगा के रनिंग प्रेशर पता होना चाहिए कि R22 का और 32 और 410 का क्या होता है। 410 का 120 से 125 रनिंग होता है और 125 से 130 32 का होता है, यानी 120 से 125 दोनों को रख सकते हैं, दोनों में बेहतरीन कूलिंग आती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि फ्रिज में कौन सी गैस पड़ती है, उनका प्रेशर कितना होता है। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।